हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 10th का गणित चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप जानते करते हैं, बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हमने दोस्तों कवर कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक। और उसके बाद जो बोले थे शेष जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो भी बचेगा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं, क्योंकि इसका एक सब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन हमको बताना है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। 29 नंबर से हम दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं। आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन शो कर रहा होगा, देखिए क्या बोल रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में कि ए निर्देशांक 0,1 और बी का निर्देशांक कितना दिया है 0,5 तथा सी का निर्देशांक कितना दिया है 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ना बताना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बना दीजिए दोस्तों। तो त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले तीनों का शीर्ष बता दीजिए। ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो तीनों का निर्देशांक कितना कितना दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 0 और 1, ठीक है, और दूसरा का 0 और 5, ठीक है, और तीसरा का कितना दिया है 3 और 4। देखिए इस समय आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो जो दिया हुआ है ना उसको लिख दीजिए पहले 0,1 और दूसरा कितना दिया है 0,5 और तीसरा कितना दिया है 3,4। ये हो गया x1 y1 x2 और ये y2 x3 और ये y3 बोला जाता है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट 1 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, यही होता है फार्मूला। बस इस पर बैठा दीजिए इसको, बस मान निकाल लीजिए, वही हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुने x1 का वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 को इन टोटल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम आपको यदि बचाना है तो 0 से मल्टीप्लाई जिसमें कीजिएगा तो वो 0 खुद होगा, तो 0 लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। और प्लस x2 का वैल्यू कितना है, x2 का भी वैल्यू यहाँ पर 0, तो ये भी कितना हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। बचा x3 का वैल्यू, तो x3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको। और y1 का वैल्यू कितना है 1 है, और माइनस y2 का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है ना। देखिए टाइम आपका कितना बच रहा है 1/2 ये 0 हो गया, 3 से 1 में 5 तो नहीं घटेगा, तो 5 में से घटाइए तो 4 -4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 कितना हो जाएगा -12। 2 से 12 कटाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों -6। और आप जानवे करते होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, हम मोड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मोड निगेटिव को क्या कर देता है पॉजिटिव। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल में मोड लगाने पर ये क्या हो जाएगा केवल 6 इकाई, ठीक है, जो कि हमारे आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो यही हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर था कितना दोस्तों 29 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा 6 इकाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष दिए हुए हैं ए का निर्देशांक दिया है, बी का निर्देशांक दिया है और सी का भी निर्देशांक दिया है। तो बोला है क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बस उसी तरह आपको बनाना है। तो चलिए आपको इसको हम बना करके आपको दिखा देते हैं। ये हो गया मेरा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इसमें जो जो वैल्यू दिया हुआ वो लिख दीजिए। ए का यहाँ पर -4,0, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक दिया है 0,3 और सी का निर्देशांक दिया है 0,0, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्र ठीक है, इस पर बैठा दीजिए। ये हो गया x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 1/2 ब्रैकेट 1। x1 का वैल्यू कितना है -4 है, तो -4 लिख दीजिए ब्रैकेट में। y2 का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 माइनस y3 का वैल्यू 0 है, ठीक है। और प्लस x2 का वैल्यू कितना है 0 है, ये टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो वो क्या होगा खुद 0 हो जाएगा। प्लस अब x3 का देखिए वो भी क्या है 0 है, तो इसको भी 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किससे 0 ही ना होगा आगे।
ये 1/2 ब्रैकेट 1, ये टोटल 0 हो गया। तो बचा क्या, 3 में से 0 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो बचेगा 3। 4 में 3 से गुना करेंगे तो -12 होगा, और 2 से 12 यदि हम घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, -6। उसी तरह लगा दीजिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29 में था, मोड लगाने पर ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा इकाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो इसका ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका भी ऑप्शन सी ही होगा सही। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझे होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है दोस्तों कि जिसके त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियमांक रहे या फिर निर्देशांक रहे, तो बात तो एक ही है। आगे क्या बोला है, तीनों शीर्ष के निर्देशांक 0,4, 0,0 तथा 3,0 है, तो इसका परिमिति होंगे। तो त्रिभुज का परिमिति आपको पता होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग होता है, तो a + b + c होता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बना दीजिए जिसमें कि पहला शीर्ष दिया हुआ है 0,4 और दूसरा शीर्ष दिया हुआ है दोस्तों 0,0, ठीक है, और तीसरा शीर्ष दिया हुआ है 3,0, यही दिया हुआ है ना। तो देखिए आप हमको ये बताइए, परिमिति ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता रहना चाहिए, इस भुजा का दूरी पता रहना चाहिए, कितना दूरी है इसका, ठीक है, और इसका भी और इसका भी। तो लेकिन यहाँ पर दूरी हमको यदि ज्ञात करना है, ये निर्देशांक चैप्टर पढ़ रहे हैं, त्रिभुज नहीं, ठीक है, लेकिन आपको बता रहे हैं यदि हमको यहाँ पर भुजा का A मान लें और इस भुजा को यदि हम B मान लें और इस भुजा को यदि C मान लें, तो बताइए यदि A का दूरी ज्ञात करना हो तो दूरी सूत्र नहीं लगा करके ज्ञात कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो हमको क्या क्या प्राप्त करना है, हमको AB चाहिए और क्या चाहिए, BC चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, AC चाहिए। और यदि इन तीनों का दूरी सूत्र लगा के ज्ञात करें तो दूरी सूत्र लगा करके नहीं ज्ञात कर सकिएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, x2 और ये y2, x3 और ये y3। फार्मूला पर पुट कर दीजिए। यदि हमको AB का दूरी चाहिए, ठीक है, AB का यदि दूरी चाहिए तो दूरी फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1। तो x2 का वैल्यू दोस्तों कितना है, x2 का वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस क्या, 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 - y1, तो y2 का वैल्यू कितना है, 0 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए, AB के लिए। अब BC के लिए देखिए, BC बराबर √अंडर y2 y3 - y2, तो y3 का मान कितना है, 3 है, और ये 0, तो 0 - 3 - 0 करेंगे तो केवल 3 ही बचेगा, ठीक है, और प्लस और y2 y3 - y2, तो y3 का वैल्यू कितना है, 0, और y2 का वैल्यू 0 है, तो 0 का 0 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये BC है। अब आगे हमको क्या ज्ञात करना है, AC का दूरी। AC का यदि दूरी ज्ञात करना हो तो x3 - x1 और y3 - y1, इस तरह से घटाना पड़ेगा। तो रूट के अंदर में ब्रैकेट रूट चढ़ा दीजिए और बताइए x3 का वैल्यू कितना, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर प्लस और ये 0 से 4 घटाएंगे तो ये केवल 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, बचेगा केवल 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और BC बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर √9, और AC का कितना हो जाएगा दोस्तों, AC का हो जाएगा 3 × 9 प्लस 4 × 4 = 16, √16 से क्या बाहर निकलेगा, 4, और BC कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 और 16 25 हो जाएगा, √25 से क्या बाहर निकलेगा, 5। हमको दूरी पूछा है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, A + B + C। दूरी का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, भ्रमण करना। जहाँ से शुरू हुआ वहाँ तक हमको क्या करना है, भ्रमण करना है। जितना डिस्टेंस हो उस सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, A का वैल्यू कितना, 4, प्लस B का वैल्यू कितना, 3, प्लस और 5 C का वैल्यू कितना है, 5 है। तो 4 3 7, 7 5 कितना हो गया, 12। तो ऑप्शन में कहीं पर 12 आपको दिखाई दे रहा है क्या, 12 इकाई ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या बोल रहा है, A का मान जिसके लिए बिंदुओं 1,2a ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा 3a और तीसरा क्या दिया हुआ है बिंदु का निर्देशांक -2,6 संरेख हैं तो क्या होगा। तो A का मान यानी कि A का मान पूछ रहा है इसमें। तो संरेख होने के लिए दोस्तों क्या चाहिए हमको, त्रिभुज का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 के बराबर होगा तभी ना संरेखी होगा। तो चलिए पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों और तीनों शीर्ष पर इसको बैठा देते हैं। A का वैल्यू कितना हो जाएगा, a,2a, और दूसरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3,1, 3, कितना हो जाएगा 1, और तीसरा क्या हो जाएगा -2,6, ठीक है। इसमें त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
बैठा दीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें क्या लेना है दोस्तों, 0 लेना है। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट 1। x1 का दोस्तों वैल्यू कितना है, 1 है, और y2 का वैल्यू कितना है, 1 माइनस y2 y1 का वैल्यू कितना है, 2a है, y तो ये 3 है दोस्तों। ठीक है, y3 का वैल्यू 6 है। ठीक है, और प्लस x2 का वैल्यू कितना है, 3 है ब्रैकेट 1। y3 का वैल्यू कितना है, 6 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है 2a। क्लियर है, और प्लस x3 का वैल्यू कितना है, -2। ठीक है, और गुना अब y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू है 2a और माइनस y2 का वैल्यू कितना है, 1 है। बस हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा यहीं पर यह बता दीजिए, 2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 1/2 इधर आएगा तो 0 ये होगा, तो बराबर इसको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाइए, अपने a का मान आ जाएगा। a गुना 6 में से घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 5 -5, तो यानी कि -5a हो जाएगा। होगा कि नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए प्लस, अब यहाँ देखिए 6 में से 2 तो घटेगा नहीं, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, और इसका ब्रैकेट तोड़िएगा तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6a। ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4a होगा, और प्लस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, केवल 2 होगा। समझ रहे हैं ना बात को। अब इसको सॉल्व करते जाइए, यहाँ पर -5a है और यहाँ पर 6a है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11, तो 6 5 11, तो -11a और 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 ना, तो 20 लिख दीजिए, और ये -4a। ठीक है, बराबर में हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आप देखिए -11a और ये 4a, माइनस माइनस प्लस 11 और 4 कितना हो गया, 15a, तो 15a ये बड़ा है तो इसके आगे क्या लिखेंगे, साइन माइनस है। ठीक है, और ये प्लस 20 बराबर 0, तो -15a बराबर +20 को बराबर के राइट साइड ले जाइए तो -20 हो जाएगा। 5 से कटा दीजिए, a से माइनस तो कैंसिल होबे करेगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 तिया 15, यानी कि 4/3 आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन कैलकुलेशन है दोस्तों, पहली नंबर तो आपको यहाँ पर बैठाना है ठीक तरीके से। यदि कैलकुलेशन यदि आप अच्छे से कर रहे हैं तब तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है 4/3, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों, तो यही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या बोल रहा है कि P -4,2 और Q 8,3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है। तो y अक्ष किस अनुपात में बांटती है, तो देखिए रेखाखंड मिलाने वाले अनुपात वाला जो सवाल है ना दोस्तों, ये इस टाइप से पूछा जाता है। इसका देखिए एक यहाँ पर एक रेखाखंड मान लीजिए, ये है मेरा एक रेखाखंड, और यहाँ पर कोई बिंदु का नाम दिया हुआ, ये ए है बिंदु और ये बिंदु बी है। पहले आप समझ लीजिए बेसिक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप को हल करने में आसानी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा दोस्तों x1 y1, इसका हो जाएगा बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2, y2। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से, क्या बोला, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, बिंदुओं को, ये यहाँ पर कोई मान लीजिए बीच में कोई बिंदु है, इन बिंदु को मिलाने वाला, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल ना होंगे इसके। ठीक है, बीच में मध्य बिंदु है ये। ठीक है, और इसका क्या बोला है, y अक्ष किस अनुपात में बांटते हैं, तो y अक्ष यानी कि तीसरा कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर हम C ले लिए। ठीक है, और इसका पूछा है निर्देशांक किसका, y अक्ष पर, तो y का मतलब x का 0 और y का मान लीजिए कुछ यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए a ले लेते हैं। ठीक है, और किस अनुपात में होगा, तो किस अनुपात का मतलब क्या हुआ, अनुपात का मतलब क्या बताते हैं पहले आपको। यहाँ पर ये x मान लीजिए और ये y मान लीजिए। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या हुआ, ये m/n, ये की बेसिक फार्मूला जो है ये हम आपको बता रहे हैं इसमें पहले। ठीक है, तो इसका ये विभाजन सूत्र आप यदि पढ़े होंगे, विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र दोस्तों क्या होता है, mx2 + mxn(x1) अपॉन m + n। ठीक है, और दूसरा ये किसके लिए ज्ञात है, ज्ञात करने के लिए दोस्तों है, ये बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, यानी कि जो मध्य बिंदु है केंद्र का, वही ज्ञात करने के लिए फार्मूला विभाजन सूत्र लगाते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा my2 + ny1 अपॉन m + n, यही फार्मूला आता है दोस्तों। ठीक है, किसका होता है, बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। समझ गए ना। तो यहाँ पर हमको दिया क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो आप लिख दीजिए। कोई बिंदु यहाँ से यहाँ तक है, एक का नाम है P और एक का नाम है Q। ठीक है, इसका P का निर्देशांक दिया है -4,2 और बिंदु Q का क्या दिया हुआ है, 8,3 दिया हुआ है। और इसमें पूछ रहा है कि y
मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष, यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिसमें पूछ रहा है कि y अक्ष का मतलब मान लीजिए कोई a है, ठीक है। इस तरह से मान लिए किस अनुपात में बांटती है, तो अनुपात यहाँ पर m अनुपात n था, तो हमने मान लिया कि ये k अनुपात 1 है। कितना है? k अनुपात 1। क्वेश्चन में यदि अनुपात पूछ रहा हो तो यदि आप k अनुपात 1 भी मानेंगे तो भी आपका सही होगा, समझ रहे हैं ना। और यदि m अनुपात n मान लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए k अनुपात 1 ज़्यादा मानिएगा, ठीक है ना। तो बस विभाजन सूत्र लगा दीजिए तो ये मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो निर्देशांक ये मान लीजिए कि ये c है, तो c का निर्देशांक क्या है दोस्तों? 0, a है, ठीक है। हमको a का मानना चाहिए तो विभाजन सूत्र क्या कहता है? mx2, तो यानी कि k का मल्टीप्लाई कितना है? k का मल्टीप्लाई x2 से करेंगे तो 8 गुना k करिएगा तो क्या हो जाएगा? 8k, ठीक है। और प्लस nx1, तो n का वैल्यू ये m है और ये अनुपात n है, समझ रहे हैं बात को। तो अब कितना? nx1, तो 1 का मल्टीप्लाई -4 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे -4, ठीक है। और m प्लस n, नीचे m प्लस n है तो m का वैल्यू क्या है? k प्लस 1 होगा ना, k प्लस 1। अब देखिए ये वाला my2, तो my2 तो k गुना 3 तो कितना हो जाएगा? 3k होगा, ठीक है। अब 1 गुना कितना करेंगे? 2 करेंगे तो 1 गुना 2 कीजिएगा तो प्लस कितना होगा? 2n होगा अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब इस टोटल वाले को वैल्यू 0 के बराबर ले लीजिए और इस वाला y का वैल्यू इसके बराबर ले लीजिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा? 0 बराबर 8k माइनस 4k प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? a हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए k प्लस 1 को यदि 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा, यानी कि 0 बराबर क्या हो जाएगा? 8k माइनस 4। यदि हमको k का वैल्यू चाहिए तो -4 को लेफ्ट साइड लेते आना है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और 8 गुना में तो इधर आएगा, इधर आकर के क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, तो यानी k का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया? 1/2, ठीक है ना। हमको सिर्फ बोला क्या? अनुपात में पूछा है तो k का मान तो आ गया हमको, ठीक है। हमको सिर्फ क्या पूछा था? k अनुपात 1 का वैल्यू क्या होगा? कहाँ पर? y अक्ष पर। तो k अनुपात 1, तो k का दोस्तों वैल्यू कितना आया? तो 1/2 अनुपात 1, तो 1k है, 1 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों? डी नंबर में दिया है, समझ गए ना। बस इतना सा प्रोसेस आपको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको समझना है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 पर यह क्या बोल रहा है? उस बिंदु का निर्देशांक जो बिंदु दिया हुआ है 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यानी उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि बिंदु का निर्देशांक का मतलब क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि x, y, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर a और ये b का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और इसका रेशियो अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों? इसका अनुपात दिया हुआ है 2,3, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए और ये 3। ये किसका अनुपात है? m अनुपात n का, ठीक है। और यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों? a का वैल्यू दिया हुआ है 1,1 और b का वैल्यू 2,3, ठीक है। तो विभाजन सूत्र लगा दीजिए डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला पर बैठा दीजिए, हमको निर्देशांक चाहिए x y का ना, तो x, y, ठीक है। इसका यहाँ पर मान लीजिए कोई एक p है, तो p का निर्देशांक x y, ठीक है, ज्ञात कर लीजिए। तो m का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 गुना x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 2 है, 2 गुना 2 प्लस n का वैल्यू 3, 3 गुना कितना करना है? x1, तो 3 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 होगा अपॉन कितना? m प्लस 1, 3 2 कितना हो जाएगा? 5। उसी तरह my2 2 गुना 3 कीजिए तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 प्लस ny1, तो n का वैल्यू 3, 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 अपॉन कितना? 3 प्लस 2 5, 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 7/5 हो जाएगा। और ये 6 और 3 9, 9/, कितना हो जाएगा? 5। तो p x, y इसका निर्देशांक पूछा था, तो कितना कितना हो जाएगा दोस्तों? 7,5 9,5। ऑप्शन कहीं पर है? ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या बोल रहा है कि निर्देशांक 2, k-3
तथा 4 कोमा -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड का झुकाव 3 है तो के का मान बताइए। देखिए अभी तक आपको हम क्वेश्चन बताए हैं 1 से लेकर के मान लीजिए 34 तक। ये 35वां जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक तरह से समझिए तो, ठीक ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके आपको भी पूछ सकता है, ये हम इसीलिए 2-3 टाइप से जो है ना एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, जो आप इस क्वेश्चन के बताने के बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, झुकाव दिया है, तो इसी में फंस जाता है कि झुकाव तो हम पढ़े नहीं है, ना ही सब्जेक्टिव में क्वेश्चन में ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो कैसे बनेगा। तो चलिए आपका कन्फ्यूज हम दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले निर्देशांक रेखाखंड बनाएंगे। तो रेखाखंड यहाँ पर मान लीजिए ये बना हुआ है, ठीक है, रेखाखंड बना हुआ है, ठीक है। इस रेखाखंड का जो जो दिया हुआ है वैल्यू वो लिख दीजिए। एक दिया हुआ है 2 और दिया हुआ है k-3, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ है 4 कोमा -7। एकदम आसान भाषा में समझिएगा दोस्तों, ठीक है। इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंड का झुकाव, ये दोनों को जब कब जोड़ेंगे, जब इसका झुकाव कितना होगा दोस्तों, जब इसका झुकाव होगा कितना कितना दिया हुआ है इसमें 3 दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक फार्मूला दोस्तों नोट करवा देते हैं, झुकाव का फार्मूला। देखिए झुकाव के जगह पर आपको ढलान भी दे सकता है, समझिए, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। तो झुकाव दे ऑप्शन में या फिर ढलान दे, झुकाव के जगह पर ढलान भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सेम एक ही है। तब इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला आता है m बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। बस इस पर आप पुट कर दीजिए, बस सवाल हल हो जाएगा। और झुकाव का मतलब क्या हो, वही m है, समझ लिया ना, वही m का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ये m का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 3 दिया हुआ है। तो m के प्लेस पर 3 लिख दीजिए और y2 का वैल्यू कितना है 4 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है k-3 अपॉन x2 माइनस कितना है x2 का मान दिया है 4 माइनस, और x1 का वैल्यू कितना है 2 है। अब 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 3 से मल्टीप्लाई हो करके क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, और 4 में से 3 को घटा दीजिए कितना बचेगा 1 माइनस के, और 1 को बराबर के लेफ्ट साइड लेते आइएगा तो 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी के का मान कितना आ गया, के का मान 5 आ गया। तो माइनस को इस तरफ ले आ गया तो क्या हो जाएगा ये -5 हो जाएगा। यही दोस्तों के का मान हो जाएगा, समझ लिया ना। तो देखिए ऑप्शन में आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में तो कहीं पर -5 नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पर गलत कर दिए क्या। 4 में से 2 गया 2 2 3 6, ठीक तो जा रहे हैं। y2 का वैल्यू दिया था, अच्छा y2 का वैल्यू दोस्तों -7 ना दिया हुआ है, ओह मिस्टेक कर दिए। y2 का वैल्यू दोस्तों कितना दिया हुआ है, y2 का वैल्यू -7 दिया हुआ है, ठीक है। और y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है k-3, और x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 -2, ठीक है। अब 3 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2 बचेगा, 2 3 6, यहाँ तक ठीक है। इधर देखिए अब क्या करना है, हो जाता है मिस्टेक, क्या कीजिएगा, सबसे होता है। अब -7 है तो -7 को रहने दीजिए, और यहाँ पर माइनस के हो जाएगा, और इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +3 लिख दीजिए, और अपॉन नीचे तो कुछ नहीं यहाँ पर गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा -4 बचेगा, और माइनस के, ठीक है। अब -4 को बराबर के राइट साइड लेते आइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 बराबर माइनस के, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा -10 हो जाएगा, समझे। इसी तरह मान आएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों दिखाई, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें जो है ना 35 में ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है -10, किसी एक को काट दीजिएगा, ठीक है, या तो ऑप्शन ए को सही मार दीजिए या फिर ऑप्शन नंबर डी को सही मार दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, अब इसको एग्जाम में आपको किस तरीके से पूछ सकता है, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, ठीक है। आपके डिस्प्ले पर ये भी क्वेश्चन शो कर रहा होगा। इसमें बोला है कि नियमांक -3, k+3 दिया हुआ है। इसमें पहला निर्देशांक जो है ना -3, k+3 दिया हुआ है, तथा दूसरा निर्देशांक कितना दिया हुआ है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड का झुकाव इसमें कितना दिया है 5, तो k का मान बताइए। अब तो आपसे आसान से बन जाना चाहिए। पहला निर्देशांक दिया है -3 k+3, ठीक है, और दूसरा निर्देशांक दिया है 2,8, और इसका झुकाव दोस्तों कितना दिया हुआ है 5, तो झुकाव के जगह पर 5 दिया है, तो आपको जगह पर ढलान भी दे सकता है झुकाव के जगह पर, तो घबराना नहीं है दोस्तों, वो भी आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें k बराबर पूछा है क्या होगा, तो k बराबर क्या होगा, तो फार्मूला लगा दीजिए ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, y2 का वैल्यू कितना है 8 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है
के प्लस 3, इसको ब्रैकेट में लिखिए। x2 का वैल्यू कितना है 2 है, 2 माइनस ये -3 है ना, तो -3 ब्रैकेट में लिख दीजिए। 5 बराबर 8 माइनस के, इसका ब्रैकेट तोड़िए तो -3 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 3 2 5, समझ रहे हैं ना बात को। तो प्लस हो जाएगा, हाँ 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, अब ये 25 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कीजिए ना, 5 भाग में तो गुना में इधर आएगा तो 25 होगा, बराबर 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, 5 माइनस के बचेगा, ठीक है। और 5 को बराबर के लेफ्ट साइड लेते आइएगा तो क्या हो जाएगा, 5 को ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20। और यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा लगता है गलती, यहाँ पर माइनस इसका ब्रैकेट तोड़े तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर -5 होगा दोस्तों, क्योंकि 3 ना बड़ा है, तो 5 5 25 हो जाएगा, तो -25 होगा यहाँ पर। और 5 को लेफ्ट साइड लेते आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो -30 हो जाएगा, बराबर कितना माइनस के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और एक उदाहरण बचा हुआ है दोस्तों और है, तो चलिए इसको भी हम आपको जो है ना बता ही देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निर्देशांक 4, -5 तथा 8, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का झुकाव होगा, रेखाखंड का झुकाव होगा, यानी अब की बार पूछा है क्या है, m का मान पूछा है। उसमें k का मान पूछ रहा था उन दोनों क्वेश्चन में, अब की बार इसमें क्या पूछा है, m का मान पूछा है। तो चलिए m का मान हम फाइंड करते हैं, तो फार्मूला यही लगेगा दोस्तों। और दोनों का निर्देशांक लिख दीजिए 4, -5 और उसका निर्देशांक है 8, 6, बैठा दीजिए फार्मूले पर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, m बराबर y2 का वैल्यू दिया हुआ है 6 माइनस y1 का वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और x2 का वैल्यू कितना है 8 है, और x1 का वैल्यू कितना है 4, तो -4। तो m बराबर कितना हो जाएगा 6 5 11, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा, यानी m का वैल्यू 11/4 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन अब हम आपसे कभी गलती अब नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम दोस्तों 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 36 में क्या बोला है कि एक सरल रेखा 5x - 3y + 10 = 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में 2 मार्क्स का भी दे सकता है आपको, ठीक है। अब की बार अलर्ट रहिएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए इसमें दिया हुआ एक समीकरण दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें समीकरण दिया हुआ है तो किस तरह से हल करते हैं, वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 5x - 3y प्लस कितना दिया हुआ है 10 बराबर 0। अच्छा आप अब इसमें हमको ये एक बात बताइए, यदि हमको x का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, y को 0 कर दें क्या, पहले ऐसे कीजिए। 5x - 3 बराबर +10 को बराबर के राइट से ले जा सकते हैं ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर y का मान, यदि y का मान हम 0 रखते हैं तो x का मान दोस्तों कितना आएगा -10/5 आएगा, नहीं आएगा क्या। यदि y का 0 रखेंगे तो y गुना 3 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा 5x, 5 गुना x, 5 है गुना में तो कहाँ आएगा भाग में, तो x का मान कट करके कितना आएगा दोस्तों, x का मान आ जाएगा -2, ठीक है। तो यानी कि हम a का निर्देशांक क्या ज्ञात किए, यदि y का मान हम 0 रखते हैं तो x का मान आया -2, समझ रहे हैं ना बात। अब चलिए कोई दूसरा पॉइंट और ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर आप हमको ये बात बताइए, यदि इसमें अब की बार क्या रखे थे y का मान 0, अब की बार x का मान 0 रखिए। यदि x का मान 0 रखें तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल -3y बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना बचेगा 10/3। तो चलिए इसको ग्राफ पर कैसे दर्शाना है, और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका निर्देशांक हो जाएगा, इसमें किसका वैल्यू 0 रखे थे, इसमें x का वैल्यू हम 0 रखे थे, तो x का 0 और y का कितना आ गया 10/3। तो चलिए इसको ग्राफ पर हम आप बना करके दिखाते हैं। दिख रहा है दोस्तों आपको, इसमें 1 -1 और ये -2, ठीक है, और ये -3, -1 -2 1 2 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 3 2 1 इस तरह से लिख दीजिए, x डैश y और ये y डैश। अब क्या बोला है, x का मान बोला है -2, तो x का -2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक है। यहाँ से ये मूल बिंदु से ले करके यहाँ पर -2 तक का दूरी कितना हो गया -2 हो गया, कितना हो गया
-2, समझ रहे हैं ना। और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2, 0। ठीक है। अब दूसरा देखिए, यदि x का मान यदि हम 0 रखें तो y का मान कितना आएगा, 10/3। और 10/3 को यदि कटाइएगा तो 3 तिया 9, ठीक है, फिर 3 तिया 9 यानी 3.3 समथिंग कुछ आएगा दोस्तों। ये मान लीजिए यहाँ पर है, और इसका वैल्यू कितना आ गया, 0,10/3, ठीक है ना। यानी यहाँ से लेकर मूल बिंदु तक का इसका दूरी कितना है दोस्तों, 10/3 है। और इसका यहाँ x अक्ष पर निर्देशांक बताइए, इसका दूरी कितना है, -2 है। और इसी का पूछा है त्रिभुज का क्या निकालने के लिए बोला है, बोल रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दोस्तों याद होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, समझ लिए ना। और ये कोण कितना बनाएगा, तब बताइए, 90 डिग्री बनाएगा ना। तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण ये क्या कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण से हमको मतलब नहीं है। तो 1/2 का मान 1/2, आधार का वैल्यू कितना है, -2 है, गुना और ऊंचाई कितना है, 10/3 है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, बचा कितना, -10/3, समझ लिया ना। तो यही हो जाएगा दोस्तों मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अब हमको ये बात बताइए, आपको हम एक बार और बताए थे, इसमें क्या बोला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या लगा देंगे दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल में मोड लगा देंगे। तो मोड लगाने पर इसका माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में अपने आप, ठीक है। तो इसका प्लस में हो जाएगा आंसर दोस्तों 10/3 इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों कहीं पर नहीं दिखाई दिया हुआ क्या, किसी एक ऑप्शन को दोस्तों सही कर लीजिएगा, या दोस्तों ऑप्शन में हम गलत लिख दिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही सही कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 15 के जगह पर आप 10 लिख लीजिएगा, और नीचे हर के रूप में क्या है, 3 है, तो मेरा यहाँ पर 2 ऑप्शन में है, तो वहाँ पर 3 लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। तो बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या बोला गया कि सरल रेखाएं x बराबर -2 और y बराबर 3 दिया हुआ है, तो कटान बिंदु होगा। तो पहले आप इसको ग्राफ बनाइएगा, तभी न पता चलेगा कटान बिंदु इसका कहाँ पर होगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये है y, ये है x डैश y डैश x अक्ष, और ये x डैश अक्ष। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 और ये -4, सॉरी 1 होगा, और ये 2 3 4। देखिए क्या बोला है, इसमें दिया हुआ है x का बराबर दिया है -2 यहाँ पर होगा, और y का दिया है 3, तो y का 3 यहाँ पर होगा। और इसका कटान बिंदु बोला है ना, तो कटान बिंदु इसको मिला दीजिए, तो कटान बिंदु क्या हो जाएगा, -2,3 होगा, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2,3, जो कि ऑप्शन नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा, -2,3 ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, अब ये था 37 नंबर। अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सरल रेखा x बराबर 2 दिया है और y बराबर -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं या एक दूसरे के समांतर, ना तो समांतर ना लंबवत, और इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं, चलिए बनाते हैं, इसमें इसको मिटा देते हैं। इसमें दिया हुआ है x का मान 2 दिया है, तो x का मान 2 यहाँ पर होगा, ठीक है। और y का मान दिया है -2, y का मान -2 यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो इसके सामने यहाँ पर इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, सरल रेखा, तो सरल रेखा क्या खींच दें क्या, तो चलिए एक सरल रेखा खींच देते हैं, x अक्ष पर खींच दिए। अब इसमें बोला क्या है, एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि x अक्ष के लंबवत भी और y अक्ष के लंबवत भी। चलिए देखते हैं। तो बताइए, ये दोनों जहाँ पर ये कटान बिंदु है, तो यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो इसमें बताइए, ये जो y अक्ष वाला जो कटान बिंदु है, अक्ष जो रेखा है, तो ये और x अक्ष वाला जो कटान यहाँ पर ये रेखा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यानी क्या हुआ, x अक्ष वाला जो है ना ये रेखा y अक्ष पर क्या है, लंबवत है, समझ लिए ना। यानी कि एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो एक दूसरे के लंबवत हैं, x है
y पर लंबवत और y है x पर लंबवत, यानी कि एक दूसरे के लंबवत। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक दूसरे के लंबवत। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में बोला है दोस्तों x बराबर -5 का आलेख सरल रेखा होगा। तो चलिए देखते हैं सरल रेखा होगा या नहीं। ठीक है, ये मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है। x का मान क्या बोला है? -5 ना, तो यहाँ पर -5, -1, -2, -3, -4 और यहाँ पर -5। ठीक है, क्या बोला है? सरल रेखा होगा क्या? तो चलिए देखते हैं। अब बताइए ये क्या है? मेरा y अक्ष है, y अक्ष का ये रेखा है, अक्ष सरल रेखा। तो चलिए y अक्ष के समांतर यहाँ पर भी एक रेखा खींच देते हैं। सरल रेखा बोला है ना, तो x डैश पर एक सरल रेखा खींच दिए। तो पूछ रहा था ऑप्शन में क्या दोस्तों, इसमें पूछ रहा था x अक्ष के समांतर होगा कि y अक्ष के समांतर, या मूल बिंदु से जाती हुई, या कोई नहीं। तो बताइए ये जो रेखा है ये रेखा किसके समांतर है? बताइए तो, समांतर ही पूछा है ना, तो ये रेखा समांतर है y अक्ष के। होगा ना? बिल्कुल होगा दोस्तों, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा इसका बी नंबर सही हो जाएगा, y अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? y अक्ष के समांतर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला यदि बिंदु हैं, तो चलिए इसको पहले उतारते हैं। संरेख बोला है ना, तो के का मान पूछा है, तो संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो संरेख के लिए तो चलिए इसमें के दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, -3 और -4 दिया हुआ है, और तीसरा बिंदु क्या दिया हुआ है? 7, -5। ठीक है, ये x1 y1, x2 y2, x3 और ये y3। ठीक है, इसमें बोला है संरेखी हो तो के का मान फाइंड करने के लिए बोला है। तो त्रिभुज का आपको फार्मूला याद ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए 1/2 x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y3 माइनस y1। ठीक है, और प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होगा। चलिए बैठा दीजिए फार्मूले पर। 1/2 गुना ब्रैकेट बना, x1 का वैल्यू कितना है? k है, और y2 का वैल्यू कितना है? -4 है, तो -4 माइनस y3 का वैल्यू -5, तो -5, x2 का वैल्यू कितना है? -3 है, तो -3, और y3 का वैल्यू कितना है? y3 का वैल्यू है -5। ठीक है, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है? k है, सॉरी y1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू कितना है? 2 है, प्लस x3 का वैल्यू कितना है दोस्तों? x3 का वैल्यू 7 है, 7 मल्टीप्लाई y1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू -4। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस मिल करके माइनस बनेगा। तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा? केवल 1 बचेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये हो जाएगा के, केवल कितना हो जाएगा? केवल के हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर 3 गुना 5 कीजिएगा तो 3 गुना 5, 3 × 5 = 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल प्लस बचेगा। तो 15 उतार दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस है, यहाँ इसके साथ भी माइनस है, तो -3 गुना -2 कीजिएगा तो माइनस हट जाएगा, तो प्लस 3 दूनी 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और 6 × 7 = 42, माइनस कितना हो जाएगा? 42 होगा कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा था अक्षर ना, इसीलिए। और बराबर में क्या लेंगे दोस्तों? 0, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख में क्या होता है? 0 होता है। तो 1/2 ये टोटल 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 15 और 6, 6, 5, 11, 21 हो जाएगा ना। तो के प्लस कितना हो जाएगा? 21 और माइनस 42 बराबर क्या? 0। इन दोनों को जोड़ करके या घटा करके बराबर के राइट से ले जाइए, तो अपने आप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा के प्लस 21 और 42 कितना हो जाएगा? 63 बराबर 0। तो के का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों -63, यही हो जाएगा मेरा उत्तर। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर मिस्टेक कर दिए क्या? माइनस माइनस यहाँ पर दोस्तों जो है ना, यहाँ पर माइनस होगा। कहाँ पर मिस्टेक हुआ है? यहाँ पर माइनस नहीं होगा,
देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हट जाएगा, तो 4 और 2 कितना होगा 6, 6 7 42 प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, कितना हो गया 63, और प्लस 63 बराबर के राइट से जाने पर के का मान कितना हो जाएगा माइनस 63 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ लिए ना। अब आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद आपको बना करके दिखाते हैं। बस 2 क्वेश्चन दोस्तों बचा हुआ है, इसके बाद हम वीडियो को रोकेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ना सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी हम अगले दिन कवर करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग सिर्फ तैयारी करते जाइए दोस्तों। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, 1 महीने और बचे हुए हैं। आपको टाइम टेबल भी बता दिया है किस दिन एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला यदि वृत्त के व्यास, पहले आप वृत्त बना लीजिए, वृत्त बना लिए, और वृत्त का व्यास क्या होता है, केंद्र से गुजरने वाली रेखा, ये मध्य बिंदु है केंद्र का व्यास का, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, नियमांक का मतलब निर्देशांक, तो वृत्त का व्यास का क्या सिर कौन सा है, ये वाला है, ये और ये, ठीक है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2,3, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है -6,7, और आगे क्या बोला है, तो उसके केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। तो केंद्र का निर्देशांक यानी कि x, y का मान ज्ञात करें, यही निर्देशांक। मान लीजिए ये मेरा कोई बिंदु P है, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। मूल बिंदु यानी कि देखिए ये जो A है और ये B है, इन दोनों का केंद्र क्या है, कोई बिंदु P है, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जो ये जितना दूरी इसका होगा उसका भी दूरी इतना ही बराबर होगा कि नहीं। ये मान लीजिए ये 2 मीटर है, तो इसका भी कितना होगा 2 मीटर होगा, ठीक है ना। तो बताइए दोनों मध्य बिंदु हुआ कि नहीं, इन दोनों सिरों का मध्य बिंदु क्या हुआ, P हुआ। तो मध्य बिंदु का सिरों का ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला बतेवे किए हैं, P(1) xy बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। फार्मूला आपको याद ही होगा। x, y बराबर x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है, प्लस x2 का वैल्यू -6/2, y1 का वैल्यू कितना है 7, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू मिस्टेक हो रहा है क्या, उल्टा लिख रहे हैं, y1 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू 3 और y2 का वैल्यू 7 है, और अपॉन कितना हो जाएगा 2, कटाइए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 2 गया -4/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका 4 3 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10/2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि P निर्देशांक XY बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 2 दूनी 4 -2 कॉमा कितना आ जाएगा 5, यानी कि x, y का -2, 5 आएगा निर्देशांक। तो ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहा है -2, 5, -2, 5, ऑप्शन नंबर है दोस्तों बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 42 नंबर में। तो 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन बोला गया कि यदि बिंदु x, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेख है तो त्रिभुज का निम्न में कौन सत्य होगा। तो संरेख के लिए आपको क्या बताएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, तभी ना वो मेरा संरेख होगा तीनों बिंदु। तो संरेख होने के लिए फार्मूला भी करता है 1/2 गुना x1, y2, y3, ये 23-31 वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर 0, तो 1/2 को बराबर किस तरफ ले आइएगा तो क्या हो जाएगा टोटल 0 होगा, और इधर ये जो सूत्र बचा है वही मेरा हो जाएगा आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर में दिखाई दे रहा होगा। देखिए कौन सा सही होगा, हमको लगता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का, ठीक है। आप देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लाएंगे सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लाएंगे, जो कि अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे दोस्तों। यदि इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है आप तो जानबे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।